अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, ये मेरी स्टोरी का 14 वाला पार्ट। मैं यहाँ पे कुछ टाइम स्किप करूँगी। 3 माह दोबारा से मैं स्किप कर रही हूँ ताकि हम आगे देख सकें कि आगे क्या होता है। 3 माह बाद जिमी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। जिमी को ठीक होने में पूरे 6 माह लगे थे। सब कोई भूले मत। मिस्टर मीनी होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी वाइफ को, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और वो पहले की तरह ही नॉर्मल अब हो चुकी है नॉर्मल। सो अब आप अपनी वाइफ को अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अभी इन्हें स्ट्रेस या डिप्रेशन से दूर ही रखें, क्योंकि अभी भी अपनी एज में बच्ची ही है। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे और इनको समझेंगे। सो मिस्टर मिनियंगी एंड मिसेस मिनियंगी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप जानते नहीं आपने मेरी कितनी हेल्प की है। देखिए मिस्टर मिनियंगी, ये तो हमारा फर्ज था जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलें जिमी? जी चलें। इसके साथ वो दोनों घर आ जाते हैं। जिमी, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। जानती हो आज के बाद से तुम्हें किसी चीज से खाने से नहीं रोकूंगा। जो दिल करे वही खाना है, जहाँ दिल करे वही जाना है, ठीक है? तुम समझ गई? जिमिन, क्या हुआ है? जवाब तो दो। जिमिन, मैं क्या बोलूं? मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? मतलब कोई ऐसा करता नहीं यार। जिमिन, क्या मतलब है इस बात का? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैंने नहीं करना था और किसने करना था? मुझे समझ नहीं आ रही, बस पता नहीं मैं खुश हूँ या नहीं खुश। जिमिन, हुआ क्या है? मेरे तो देखो कोई परेशानी है। देखो सारी फिक्रें खत्म हो गई हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो मुझ पे। मुझे अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। और अगर आपने मेरा इलाज करवाया तो ये आपका ही कसूर था, भूलिए मत इस बात को। जिमिन, मैं जानता हूँ मेरी ही गलती की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, पर जिमिन, क्या तुम अभी मुझे माफ नहीं करोगी? देख लो मैं कितना तड़पाऊं तुम्हारी खातिर। जिमिन, मैंने कितना खुद पे कंट्रोल किया है। ये आपकी सजा थी मिस्टर मिनियंगी, भूले मत इस बात को। जो मैंने अज़ियत बर्दाश्त की है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। जिमिन, मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप कुछ नहीं जानते। जो अज़ियत मैंने सही है ना, जो जख्म मैंने अपनी मोहब्बत के हाथों खाए हैं, वो कभी नहीं भरने वाले। जिस्मानी जख्म भर जाएंगे, लेकिन जो मेरी रूह पे आपने जख्म लगाए हैं वो कभी नहीं भरेंगे। जिमिन, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैंने तो तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है जिमिन। अब और क्या बचा है मेरे पास? मेरी अपनी जान के अलावा कुछ नहीं बचा जिमिन। अगर तुम चाहो तो ये भी दे दो, लेकिन मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जिमिन, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत भूले मत मिस्टर मिनियंगी, अपनी मोहब्बत का कत्ल आपने खुद किया है। अपनी मोहब्बत को किल आपने खुद किया है, मैंने नहीं किया। मेरी मिन्नतें हैं, मेरी उस दिन की चीखें शायद आप भूल चुके हैं, जो मैंने आपके सामने हाथ जोड़े थे, आपसे रहम की भीख मांगी थी। जिमिन, मैं जानता हूँ मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं भी तो अज़ियत में हूँ जिमिन। साल होने को है जिमिन, लेकिन मैं मुसलसल अज़ियत में हूँ। तुम जानती हो तुमने मुझे खुद से दूर रख के बहुत तकलीफ दी है। अब तो मुझ पे रहम करो जिमिन। आपने मुझ पे रहम किया था, मैं भी ऐसे ही हुई थी ना, ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी मैं उस दिन। ऐसे मैंने आपसे रहम की भीख मांगी थी, लेकिन आपने रहम नहीं किया था। आपने मेरी रूह पे जख्म लगाए, मेरे दिल को तोड़ा है आपने। मैं उस अज़ियत को नहीं भूल सकती।
मेरी मासूमियत का फायदा उठाया आपने। मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन इस दुख और तकलीफ और बीमारी में गुजर गए। जिमिन, तुम्हें जो सजा देनी है दे लो, मेरी जान ले लो, जो सजा देनी है दे लो, लेकिन मुझसे दूर मत करना जिमिन। तुम मुझे खुद से दूर मत करना प्लीज। मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा जिमिन, मुझे खुद से दूर मत करना। मुझे आपकी इस धोखे, अब इसके धोखे वाली बातों में नहीं, दोबारा नहीं आना। आप एक धोखेबाज इंसान है जिमिन। मैंने कौन सा धोखा दिया तुम्हें यार? आपने मुझे धोखा ही दिया। आपने कहा था मैं आपकी मोहब्बत हूँ, लेकिन आपने फिर भी मुझे जख्म लगाया। मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया, है ना? आपने अपने भाई का मौत का बदला लिया, मुझसे बहुत अच्छी तरह से लिया। मैं जानती हूँ ये सब आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि आपको मेरी कितनी परवाह है, लेकिन मुझे पता है आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मुझे इस कैद खाने में लाके रखा हुआ है। एक दफा भी मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं खिलाया, एक दफा भी मेरी खुशी को नहीं देखा आपने। जिमिन, तुम ये सब सोच रही हो मेरे बारे में, और मैं यहाँ सोचता रहा कि मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ, तुम्हारी बेहतरीन खिदमत कर रहा हूँ मैं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन तुम ये सोच रही हो मेरे बारे में। जो सच है मिस्टर मिनियोंगी, मैं वही कह रही हूँ। आपको मेरी परवाह होती तो मेरी बात मानते। जिमिन, मैंने कौन सी बात नहीं मानी तुम्हारी? मुझे आपसे नफरत है मिस्टर मिनियोंगी, और अब मजीद हो गई है। अब मैं वापस जाऊंगी, लेकिन अपने पेरेंट्स के घर, आपके घर नहीं जाऊंगी। जिमिन, ऐसा मत करो जिमिन। मेरा क्या कसूर है जिमिन इस सब में? मैं इतने महीनों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने। बस करें मिस्टर मिनियोंगी, आप नहीं तड़पे, तड़पी मैं हूँ, तकलीफ मुझे हुई है। जिमिन, मुझसे दूर जाना चाहती हो? बिल्कुल, आपसे दूर ही जाना चाहती हूँ मैं अब। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आप मेरे बगैर रह सकते हैं, और बहुत खुश रह सकते हैं मेरे बगैर, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है जिमिन? तुम्हें मुझ पे बिल्कुल यकीन नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे आप पे यकीन। आपकी दरिंदगी की वजह से आज मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ मिस्टर युंगी, और अब मेरे दिल में आपकी कोई जगह नहीं है, ना ही मेरी जिंदगी में। मैं वापस जाके डाइवोर्स ले लूंगी आपसे, और फिर हमारे रास्ते अलग अलग। जिमिन, ऐसा मत करो जिमिन। मैं क्या मानता हूँ मैंने गलती की है जिमिन, मुझे जो सजा देनी है दे लो, लेकिन मुझसे दूर मत करो। मैं ठीक मांगता हूँ, मुझ पे रहम करो जिमिन। आपने मुझ पे रहम नहीं किया तो मैं क्या करूँ रहम आप पे? मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा आपने, मुझ पर दिन रात जुल्म किया आपने, मेरी मासूमियत को कुचला आपने। जिमिन, ऐसा मत करो। मैं आपके झूठे आंसुओं में आने वाली नहीं हूँ मिस्टर मिनियोंगी, समझ में आ रहा है आपको? और अब मुझे वापस लेके चलें, क्योंकि मुझे आपके पास मजीद नहीं रहना। इसके साथ ही जिमिन उठ के एक कमरे में चली जाती है और कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है। युंगी बाहर बैठा रहता है, जिमिन की बहुत मिन्नतें करता है, रोता है, लेकिन जिमिन एक नहीं सुनती। जिमिन, जिमिन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिमिन, कुछ तो रहम करो मुझ पे जिमिन। क्या हो गया तुम्हें? अदर साइड।
जंकुक, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। ताई, तुम अब हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो दिन ब दिन। आप मुझे बदतमीजी पर मजबूर करते हैं जंकुक। जब मैं कह रही हूँ कि मैं बेबी को फीड करवा दूंगी, अब मसरूफ हूँ तो किस चीज की जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। ताई, वो भूख से बिलक रहा है, वो रो रहा है भूख से, और तुम। जंकुक, वो मेरा बेबी है, मुझे नहीं पता उसे कब देना कब नहीं देना। अगर आपको इतनी फिक्र है ना तो खुद पाल ले उसे। ताई, मैं तुम्हें 1 मिनट में तुम्हारे पेरेंट्स के घर भेज दूंगा, याद रखना। तो आपके कहने से पहले ही चली जाऊंगी मैं वहां पे, जरूरत नहीं है आपको भेजने की। समझ आ रही है? ताई, मेरा बस करें, बस करें। किस चीज से लड़ते रहते हैं मुझसे? क्या कसूर हो गया मेरा? मैंने अकेले ही तो उसे पैदा नहीं किया ना, आपका भी कुछ लगता है, संभाल लिया करें। मैं मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी काम करते करते खत्म हो जाएगी। मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। सुबह से उठती हूँ, सारा घर का काम करना होता है, बेबी को संभालना होता है, अपनी तबीयत मेरी खराब रहती है, इसके बावजूद मैं हर काम करती हूँ। और अब हर काम में नुक्स निकालते हैं, हर काम में आप कीड़े निकालते हैं, जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। ताई, ये हर लड़की घर का काम करती है, तुम अनोखी नहीं हो, और आप भी अनोखे नहीं है जिनको। किसी दिन आप भी मुझ पर रहम कर दिया करें। अगर घर के कामों में मेरी मदद नहीं करवा सकते ना, तो खुदा का वास्ता मुझे रात के टाइम छोड़ दिया करें। सारा दिन घर की खिदमत करो, रात को आपकी ड्यूटी भी दूं मैं। मुझे तो इंसान ही नहीं समझ रहे आप। अब फिर से रोना धोना शुरू हो गया तुम्हारा। ठीक है, नहीं आता मैं तुम्हारे करीब। इसके साथ ही जंकुक गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि ताए बेचारी वहीं पे रोने लगती है। ताए और जंकुक की लाइफ में ये लड़ाइयाँ तब से ही हो रही थी जब से ताए ने जिमिन को इस घर से भेजा था। तब से इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। जंकुक ने कई मरतबा ताए पे हाथ भी उठाया था, लेकिन ताए एक भी दफा नाराज होकर अपने पेरेंट्स के घर नहीं गई थी, क्योंकि वो एक जिम्मेदार लड़की है, तो वो घर के सारे काम संभालती है। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा थक रही थी, उसे गुस्सा भी आता है छोटी छोटी बात पे, उसे बेबी पर भी गुस्सा निकाल देती है, जिसकी वजह से जंकुक को उस पर गुस्सा आता और फिर वो ताए पर हाथ उठाता। इन दोनों की इस कश्मकश को लेकर जिन और आरम भी काफी से ज्यादा परेशान थे। आरम, मैं क्या करूं? जंकुक का इतना गुस्सा करता है ताए पे, इतना उस पे कई दफा हाथ उठा चुका है। पता नहीं किस चीज की नजर लग गई है मेरे बच्चों को। एक तरफ युंगी और जिमिन, उनका मसला, दूसरी तरफ ताए और जंकुक का मसला। मैं तो परेशान हो गई हूँ आरम, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं तो खुद परेशान हूँ जंकुक को लेके। वो बहुत स्ट्रेस में रहने लगा है। जब से युंगी गया है, सारा बिजनेस उस पे आ गया, हर तरह के मामला वो संभाल रहा है। हालांकि युंगी बाहर से अपना सिस्टम संभालता है, लेकिन फिर वो जिमिन का भी ख्याल रखता है। और मैं क्या करूं आरम? मुझे तो लगता है हमारे घर को नजर लग गई है किसी की। नजर नहीं लगी, ये हमारे अपने ही हाथों के करतूत है, जिसकी वजह से हम पे ये मुसीबतें आई हैं। क्या मतलब? जैसे युंगी ने जिमिन पे जितना जुल्म किया है, जो जो उसके साथ किया है, मुझे तो लगता है जिमिन की बददुआ ही लग गई है हमें। कितना रोती थी वो। सही कह रहे हैं, लेकिन हम सब ने उसकी सजा भुगत ली है। 9 महीने हो गए हैं, बल्कि 9 से भी ऊपर, लेकिन ये अजाब टलने का नाम नहीं ले रहा। बेचारी ताए इस चक्की में, असल में तो ताए पिस रही है, कभी इधर की ड्यूटी कभी उधर की ड्यूटी। फिर जंगू के वो मार सहती है। मैं क्या करूं? जंगू का 1000 दफा समझा चुकी हूँ, ताए पे इतना ना हाथ उठाया करे। उसका हाथ खुल गया है, उसे जरा भी डर नहीं रहा किसी का। ऐसा नहीं है जिन, सिर्फ जंगू का कसूर नहीं है, ताए भी बहुत ज्यादा जुबान चलाती है जंगू के आगे। क्या हो जाएगा थोड़ी देर के लिए गुस्से को काबू कर ले, मर्द है, मर्दों को गुस्सा आ ही जाता है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, है ना? क्या औरतों को गुस्सा नहीं आ सकता? अगर इसी तरह से औरतें भी हाथ उठाने लगी मर्दों पे, तो फिर
ये आप लोगों की ना मर्दाना सोच की, मर्दों का रोब हो, मर्द जिस तरह से चाहे हाथ उठाएं औरतों पे, औरतों को चुप रहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। क्या आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते? थोड़ी सी हेल्प नहीं करवा सकते अपनी घर की औरतों की? जिन मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बस करें यार, आपसे भी बात करना फजूल ही है। जा रही मैं यहाँ से, अदर साइड। जय हो। हाँ बोलो। परसों मुझे ताई का फोन आया था, कह रही थी कि अब जिम की तबीयत ठीक है, तो शायद वो कुछ दिनों तक वापस आ जाए। तुम सच कह रही हो? जी मैं सच कह रही हूँ। ओह शुक्र है खुदा का, मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारी हमारी बच्चियों की भी जिंदगी संवर जाएगी। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करना है। मुझे डर है अब कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। पहले ही एक मुसीबत आती है, दूसरी आती है, फिर तीसरे भी साथ ही आ जाती है। हम क्या करें? क्या करना है? जीवन को लेके आऊंगा मैं अपने घर, वहां तो रहने नहीं दूंगा मुझे। जे हो, ये जिद ना करें। देखिए युंगी ने इतना इलाज करवाया है जमीन का, इतना उसका ख्याल रखे, अब उसका हक बनता है कि वो उसे अपने साथ रखे। आइए। तुम युंगी की इतनी बात क्यों कर रही हो? जानती नहीं हो क्या किया था उसने? जो भी किया था वो माजी था। जे वो, अगर वो अपनी इस गलती पे शर्मिंदा है, अगर वो पछता रहा है, अगर वो उसकी तलाफी कर रहा है, वो अगर वो जिमिन के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि उसे माफ कर दें? देखिए, हो भी मेरी बात सुने ठंडे दिमाग से। जिमिन अब हमारी बच्ची नहीं है, ठीक है? और अब अगर हम, अल्लाह ना करे, अगर हम उससे तलाक ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम जिमिन की कहीं और शादी करेंगे, तो क्या लगता है कि उसके लिए कवाने लड़कों का रिश्ता आएगा? शादीशुदा लड़कों का ही रिश्ता आएगा, या किसी के 2 बच्चे होंगे, या किसी का 1 होगा, या तलाक याफ्ता होगा? ऐसे ही रिश्ते आएंगे। युंगी बहुत बेस्ट ऑप्शन है जिमिन के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को कहीं और जाना पड़े। वो भी मेरी तसल्ली से बात सुन रही। ठंडे दिमाग से सोचे, हमारी जिमिन के लिए युंगी से बेहतर कोई नहीं है। जिमिन का बचकाना रवैया, वो बच्चों जैसी उसकी हरकतें, वो युंगी ही बर्दाश्त कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे सामने युंगी ने क्या हासिल किया था मेरी बेटी का। जिहोब, आप माजी को भूल क्यों नहीं जाते? देखिए, एक इंसान ने गलती कर ली है, वो उस पर पछता रहा है, वो उस गलती को ठीक कर रहा है, तो फिर हम क्यों उसको उसका पास्ट बार बार याद दिलाएं? ये तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, आप बहस ना करो, देख लूंगा जो भी होगा। सो गाइस, ये था स्टोरी का 14 वाला पार्ट। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। और गाइस, मैं आप चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको इस स्टोरी से क्या सबक मिल रहा है। और आज की स्पेशल स्टोरी में मैंने 2 नुक्ते पॉइंट आउट किए हैं, और आप मुझे बताएं कि वो 2 पॉइंट कौन से थे जो आपको अपनी असली जिंदगी में उसको अमल करना चाहिए, उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए। और वो 2 पॉइंट कौन से थे, कमेंट में मुझे बताना। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, छाँव में रहें, धूप से बचें, और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू सो मच।